हम्म। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अमित, शिवेश, सोनू, अंकित, संजीव, ध्रुव, जय हिंद ध्रुव। जय हिंद जय हिंद। दोपहर की राम राम आकाश, दोपहर की राम राम तुम्हें भी। बहुत अच्छा है टॉपिक, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून शरद, शिवम, शिव कुमार, संजीत, वीरेंद्र, रितेश, यशेंद्र। टॉपिक हमारा कॉनिक सेक्शन में सर्कल कंप्लीट हो गया था, उसके डाउट्स भी हमने कल आज ले लिए थे मॉर्निंग में। आज हमारा लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला, परवलय। थैंक यू शिवम। शिवम कह रहे हैं सर धाकड़ लुक। नमस्ते आर्यन। बहुत, हाँ, पैराबोला को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग आज, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर पैराबोला का एग्जाम में आए, जो कि आएगा भी, कई सेट्स में आता है, हम उसको उड़ा दें। गुड आफ्टरनून दीपक, गुलशन, अंकित, आर्यन। वाईफाई लगवा लो भाई। हाँ, सर एनडीए में कुछ क्वेश्चन तो बिगैर पेन उठाए हो रहे हैं। ओके यशेंद्र, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये चीज की खुशी है। बिल्कुल, क्लास स्टार्ट हो गया। दीपक, शिवेश, अमित। ओके अमित, आशीर्वाद है। राम राम डेजलिंग। थोड़ा ब्रश करने दिया करो। कर लो ब्रश कर लो भाई। अभी दांत साफ कर लो, फिर देश साफ करना है। हनी, आज आपका फर्स्ट डे है, तो आप एक काम करें, आप रात को थोड़ा सा ऑफलाइन देखें और दिन में ऑनलाइन, मतलब दिन में लाइव देखें। जब लेक्चर आता है उसको लाइव देखें, बाकी रात को आप उसको पुरानी वीडियोस देखें। नीरज, आई लव यू नीरज। हम दोनों का तो सेम ही नाम है, तो वैसी मोहब्बत है एक दूसरे से इतनी हमें कि हमने नाम ही चुरा लिया एक दूसरे का। निरंजन आशीर्वाद है, रितेश आशीर्वाद है। बिल्कुल ऋतिक, लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज पैराबोला? चलिए भाई ध्यान से देखिए। हाँ मुरारी, बैक टू बैक गुरुजी। बहुत सही। प्रीवियस ईयर शिवम, एक्सरसाइज लगाने का कोई मतलब नहीं है। हल्के क्वेश्चन में इसलिए फंस जाते हो ताकि जल्दी से याद नहीं आते होंगे आपके कंसेप्ट। रिवाइज करो कंसेप्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम। लेक्चर को 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करो, अगर संभव है तो, आपके लिए टाइम मैनेज करना। हाँ सर, मैंने अपनी दाढ़ी आपके जैसी करवा ली। ओके, ठीक है, चलो चलो, हर मैदान फतेह करते हैं। ऋतिक भी कह रहे हैं स्टार्ट करिए सर। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ऋतिक, आर्यन। देखो भाई, सिंपली बहुत छोटी भाषा से और बहुत ज्यादा हमको समझना है। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग की चीजें आनी बहुत जरूरी है समझ में।
ठीक है सर, हम आपको किस नाम से बुलाएं? आप हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा हैं। देखो बेटा, एक तो इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतना जो सोचते हो, और आप मेरे को, आपको जो अच्छा लगता है प्यार से बुलाना, यार उससे ज्यादा अच्छा क्या बोलूंगा। आप लोगों ने नाम दिया है कोच मेरे को, द कोच, तो वो नाम अब पूरे इंडिया में आप लोग ही करोगे। तो जिससे आपको अच्छा लगता है आपको उससे पुकारिए, भैया बोलिए, सर बोलिए, द कोच बोलिए, आपकी मर्जी है। आपका प्यार जिससे ज्यादा व्यक्त हो सकता है, ज्यादा समझा पाते हैं आप मुझे अपनी मोहब्बत, तो वो बुलाइए। देखो इधर पैराबोला क्या है, सिंपली छोटी सी बात करूंगा। मैं बोल रहा हूं स्क्वायर्स के ग्राफ बनाइए, स्क्वायर्स के ग्राफ। ठीक है, लव यू गोल्डी। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, यू आर लाइक सब कुछ हद है यार तुम लोग भी। देखो, अब मुझसे कोई बोलेगा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो मैं कहूंगा बना लूंगा यार, कौन सी बड़ी बात है। कोई भी बना लेगा, हम क्या बना लेंगे। ठीक है, आप x का पॉजिटिव वैल्यू रखो, नेगेटिव रखो, स्क्वायर करके हमेशा पॉजिटिव ही आना, यानी y हमेशा पॉजिटिव बनेगा। x को आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये सिंपली हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया। x को प्लस का 3 रखा तो 9 आया, माइनस का 3 रखा तो भी 9 आया, 4 रखा तो 16 आया, माइनस 4 रखा तो 16 आया। यानी x में माइनस के भी रख सकता हूं, x में प्लस के भी रख सकता हूं, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x की मेरी दोनों एक्सिस यूज हुई है, प्लस भी और माइनस भी, लेकिन y की केवल कौन सी एक्सिस यूज हुई है, प्लस वाली यूज हुई है। ठीक है, ये सबकी समझ में आया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो हम इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जिसकी सिंगल पावर होती है उसकी वही एक्सिस यूज होगी जो दे रखी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और जिसके ऊपर स्क्वायर है जैसे एक्स है, उसकी दोनों एक्सिस यूज होंगी, माइनस भी और प्लस भी। ये तो छोटी सी बात आई भाई, एक्स की दोनों एक्सिस यूज है, माइनस भी प्लस भी। जिसकी सिंगल पावर है उसकी एक ही एक्सिस यूज होगी, अगर प्लस है तो प्लस वाई एक्सिस, अगर माइनस वाई होता तो नीचे बन जाता, है ना। तो सिंपली एक मैंने आपके सामने पैराबोला वगैरह तो कुछ नहीं, एक स्क्वायर की बात को डिस्कस किया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने किस तरीके से प्लॉट किया और कैसे ये ऊपर की तरफ बन गया, और क्यों इसने x की दोनों चीजें यूज करी गई। इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ग्राफ्स को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, स्क्वायर्स के ग्राफ को। ठीक है, स्क्वायर्स के ग्राफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो अब शांति से मेरे को 15 मिनट बोलने देना, ताकि पैराबोला आपके सामने फिर कभी ना बोल पाए। ठीक, तो मेरी 15 मिनट की बातें सुनो, बिल्कुल शांत होकर, कमेंटों से उंगलियां हटाकर बिल्कुल शांति से सुनो। ठीक है, आप शांति से सुनिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट बाद ये पैराबोला बोलना ही बंद कर देगा, हिंदी में बोलते हैं इसको परवलय। चलिए, तो मैंने बोला स्टैंडर्ड ग्राफ पैराबोला के हम पढ़ेंगे। पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म स्क्वायर ही है, कर्व के ग्राफ है, तो मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी एक नंबर 4a लिख दिया x के बराबर। अरे अभी तो पढ़े थे स्क्वायर के ग्राफ, चाहे x पे लगाओ y पे लगाओ क्या फर्क पड़ता है, एक नंबर और लिख दिया। तो इसकी ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है। ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनेगी आप चीजों को स्टार्ट नहीं करोगे। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है भाई, किस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है पैराबोला की, चुपचाप देखो शांति से। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि यार ये स्क्वायर के ग्राफ हैं, स्क्वायर के तो ग्राफ एक के ऊपर स्क्वायर है, एक की सिंगल पावर है, इसी को हम पैराबोला परवलय बोलते हैं। कोई नंबर बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले, पैराबोला को कभी भी स्टार्ट करना है आपको, शुरू भी करना है, कुछ भी करना है पैराबोला के अंदर, तो 3 कंडीशन होनी चाहिए उससे पहले, वरना आप स्टार्ट नहीं करोगे। कौन सी 3 कंडीशन, x का गुणांक 1 होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, जो कि है, y का गुणांक 1 होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, जो कि है, और जो स्क्वायर वाला है उसके बाहर भी 1 होना चाहिए, जो कि है। तो ये 3 1 होने चाहिए। तो सिंगल पावर वाला उसके अंदर 1, स्क्वायर वाले के अंदर बाहर दोनों 1, यानी जो बस यहां इसके बाहर एक नंबर हो सकता है, बाकी सब जगह 1 1 चाहिए मेरे को पैराबोला स्टार्ट करना है। तो स्क्वायर वाले के एक्स वाई नहीं कर रहा मैं, सुन लो ध्यान से, जिसकी सिंगल पावर है उसके ब्रैकेट के अंदर 1, गुणांक कोफिशिएंट देखो ब्रैकेट के अंदर 3x नहीं लिखा, केवल x लिखा, यानी 1x। स्क्वायर वाले के तो अंदर भी 1 बाहर भी 1, और जो सिंगल पावर वाला जो कि x है उसके बाहर कोई नंबर हो सकता है,
बाकी सब शिवम बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है, शांति से पढ़ो, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है। इसको हम पैराबोला बोलते हैं। अब इसको मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पर, ध्यान से देखिएगा कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अभी मैंने क्या बताया, जिसकी सिंगल पावर होती है उस तरफ मुंह खुलता है, जिसकी स्क्वायर होती है उसकी दोनों एक्सिस यूज होती हैं। तो सिंगल पावर है एक्स की तरफ मुंह खुलेगा पैराबोला का, ये मैंने बता भी दिया। लेकिन यार कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, तो सबसे पहली चीज जो पैराबोला में आपको पता होनी चाहिए, वर्टिसेस, वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं इनको शीर्ष। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वर्टेक्स जिनको बोलते हैं शीर्ष। क्या होता है वर्टेक्स? उन कंडीशंस के बाद क्या एक 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 बना दिया, इस रेड वाले ब्रैकेट में एक्स का क्या मान रख दूं जीरो बन जाए, तो आप बोलोगे सर जीरो। देखो एक्स की क्या वैल्यू रखू जीरो बन जाए ब्रैकेट में, जीरो। इस रेड वाले ब्रैकेट में वाई की क्या वैल्यू रख दूं जीरो बन जाए, जीरो। तो इनको हम वर्टेक्स शीट्स बोलते हैं। जरूरी है क्या जीरो जीरो होंगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो ये भी तो एक पैराबोला है, बिल्कुल है, इसने भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी। कैसे? जिसकी सिंगल पावर है उसका गुणांक एक, स्क्वायर वाले का गुणांक एक, बाहर भी एक, तो पैराबोला बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो कितना रखें जीरो बने, इसमें एक्स की वैल्यू आप बोलोगे सर तीन रख दो, इसमें कितना रखू जीरो बने, आप बोलोगे माइनस दो रख दो। तो इसके शीट्स, इसके वर्टेक्स कितने आ गए, तीन माइनस दो। लेकिन तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक वन 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 ना बना ले। यानी एक सिंगल पावर के बाहर एक नंबर हो सकता है, बाकी सब जगह वन वन चाहिए। स्क्वायर के अंदर भी वन, बाहर भी वन, सिंगल पावर के अंदर वन, बाहर कोई नंबर हो सकता है। ये सबकी समझ में आ गई एक छोटी सी बात। तो शीर्ष निकालने का सबसे आसान तरीका हमको पता लग गया कि वाई स्क्वायर बराबर 4x करके, अगर कोई एक ही पढ़ रहे हैं, चार पैराबोला मैं एक पढ़ाऊंगा, उसके बाद चारों अपने आप कर लोगे आप लोग फिगर से, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, शांति से। हाँ ठीक है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस तरीके से वर्टेक्स मिल गए हमको शून्य शून्य, यानी यहां से हमारा पैराबोला बनना स्टार्ट होगा शून्य शून्य से। और अभी हमने स्क्वायर में देखा था सिंगल पावर की तरफ बनता है, और वो है भी क्या, एक्स की तरफ बनेगा। जिसका स्क्वायर है उसकी दोनों एक्सिस यूज करेगा, तो वाई प्लस की भी यूज करेगा, वाई माइनस की भी यूज करेगा, लेकिन एक्स केवल एक्स यूज करेगा। ये प्लस या माइनस वो देखते हैं, एक्स के आगे वाला साइन डिसाइड करता है एक्स की कौन सी एक्सिस यूज करनी है। यानी जिसकी सिंगल पावर है उस तरफ मुंह खुलेगा पैराबोला का, लेकिन उसको देखना है प्लस का फोर है या माइनस का, प्लस का फोर है। तो ये पैराबोला ऐसे प्लस एक्स एक्सिस पे बन जाएगा भैया, इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा पैराबोला परवल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जिसकी सिंगल पावर है उस तरफ मुंह खोलना। कहां से शुरुआत करना मुंह खोलने की, वर्टेक्स शीट से, पहले वो पता कर लेना कितने जीरो जीरो, और जिसकी सिंगल पावर है उस तरफ खुलेगा। अब उसका देख लेना कि एक्स प्लस खुलेगा या माइनस खुलेगा, फोर ए डिसाइड करेगा, फोर ए पॉजिटिव दे रखा है तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा उसका। जिसकी स्क्वायर पावर है उसकी दोनों एक्सिस होती है, देखो वाई प्लस भी यूज किया इस ग्राफ ने, वाई माइनस भी यूज किया। ठीक, तो हमें एक तो वर्टेक्स शीट्स पता लग गए, दूसरा एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला परवलय का अक्ष, एक्सिस ऑफ पैराबोला परवलय का अक्ष भी पता लग गया। परवलय का अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष, जिस तरफ मुंह खुलता है उसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं, सिंगल पावर वाले को। तो दो तरीके से बोलते हैं भाई, नाम पूछेगा तो एक्स एक्सिस, और इक्वेशन पूछेगा तो वाई बराबर जीरो। दोनों ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है गुलशन, देखो ध्यान से भाई, शीर्ष कैसे निकालने, इसमें कितना रख दू जीरो बन जाए, इस ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू कहोगे जीरो, इसमें कितना रख दू जीरो बन जाए जीरो, तो जीरो जीरो शीट्स हो गए जीरो जीरो। अब यहां से बनेगा किधर पैराबोला, जिसकी सिंगल पावर है किसकी, एक्स की, वाई की, एक्स की, उस तरफ पैराबोला का मुंह खोल दीजिए। खोल दिया भाई एक्स की तरफ, लेकिन एक्स तो दो होते हैं प्लस और माइनस, तो वो डिसाइड करेगा फोर ए, तो फोर ए प्लस का है तो प्लस एक्स की तरफ मुंह खोल दीजिए। खोल दिया, जो स्क्वायर है उसकी दोनों एक्सिस यूज हो ही रही है, वो तो इनडायरेक्टली यूज हो ही जा रही है। ठीक, एक्सिस ऑफ पैराबोला परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष देखो एक्स अक्ष है ये रहा। अब इसका नाम पूछेगा तो एक्स एक्सिस, इक्वेशन पूछेगा तो वाई बराबर जीरो। दोनों में से जो भी पूछे, नाम पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस, इक्वेशन पूछेगा तो वाई बराबर जीरो। तो दो चीज मिल गई हमको, परवलय का अक्ष पता लग गया और हमें वर्टेक्स शीर्ष पता लग गए। हर्ष व्हाट्सएप करो एसएसबी के लिए, सेकंड थर्ड। थर्ड वाला देखिए,
जो भी मैंने क्या बोला, 1 बना चुके हो, 1 बना चुके हो, 1 बना चुके हो, 3 1 बन चुके हैं। एक नंबर एकमात्र ये बचा है 4a, और तो कोई है ही नहीं नंबर यहाँ पे, 4a तो बचा हुआ है। उस वाले नंबर को 4 से भाग कर कर उसके अक्ष पे रख दीजिए जो पैराबोला का अक्ष है। ठीक है, तो 4a को 4 से भाग करिए, यहां पे कर देते हैं हम रफ में। 4a डिवाइडेड बाय 4, आप बोलोगे सर a आ गया, और परवलय के अक्ष पे इसको रख दीजिए, तो यहां पे कहीं जाके रख दीजिए भाई a को। तो a को यहां रखोगे तो x एक्सिस पे y 0 होगा, रखना एक्सिस ऑफ पैराबोला पे, परवलय के अक्ष पे। तो जो भी नंबर है उसको 4 से भाग करके पैराबोला के एक्सिस पे रख दिया। हाँ जी, रख दिया। कितना है बोलो, a,0। इसको बोला जाता है नाभि फोकस। तो फोकस निकालना भी सीख लिया। कैसे, जो ये नंबर है 16 है तो 4 से भाग करो 4, 12 है तो 4 से भाग करो 3, तो जो भी 4 है उसको भाग करो 4 से a, और अक्ष पे रख दो, x अक्ष है तो x अक्ष पे x ही मिलेगा, y नहीं मिलेगा। ठीक है, हर्ष एसएसबी के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर देना अगर आप परेशान हो, आपकी टीएस में नाम आ चुका है तो। फोकस a,0 आ गए, ठीक है। अब एक काम करें, हमारी 3 चीजें आ गई हैं। फोकस से ना एक सीधी लाइन जाती है, सुनते रहना मेरे को, 15 मिनट सुनो, सब शांति हो जाएगी। जिसको हम बोलते हैं यार नाभि है, नाभि से जाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, नाभिलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं फोकस से पास होने वाली लाइन को, लेटस रेक्टम, नाभिलम। ठीक है भाई, अब लेटस रेक्टम का समीकरण पता लग गया क्या? अरे बिल्कुल पता लग गया भाई। x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर a। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मिल गई, 100% मिल गई है। कितनी? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बोलिए कितनी? x बराबर a। बहुत आसान। ठीक, लेटस रेक्टम पैराबोला के साथ टकराया, एक इस बिंदु पर, नाभिलम यहां टकराया, यहां टकराया, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। नाभिलम के अंत बिंदु नेवी में पूछे गए थे इस बार पेपर में पूछे गए थे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम के अंत बिंदु, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम के अंत बिंदु। ठीक है भाई, ये लाइन है x बराबर a, ये नहीं ना इसका समीकरण, x बराबर a। इस पूरी लाइन पे x a ही रहेगा, इस पूरी लाइन पर x a ही रहेगा। ठीक है, अब यार y कैसे पता लगे? y तो पता लगे, x तो ये मिल गया, यहां पर भी हर जगह होगा। y यहां कितना हो, अंत पॉइंट होने, एंड पॉइंट होने तो बोलेंगे। तो यार ये पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4x दे रखी है, आपका x यहां पर a है, तो x को इसमें रख दो ना भाई, क्योंकि पैराबोला परवलय लाइन से जहां टकराएगा वही बिंदु है, तो x को यहां a रख दो, ये वाला जो x है इसको यहां रख दो a। 4a इंटू ए, 4a इंटू ए, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 2a और माइनस 2a। बहुत आसान सी चीज आपको पता लग गई है, नाभिलम के अंत बिंदु। सब अभी के अभी समझा दूंगा, रटाना नहीं बोलूंगा क्योंकि रटाना पॉसिबल ही नहीं है, समझा दूंगा ताकि आप खुद एक मंथ में दूसरों से बहुत स्पीड में कर दें। इसको बोलते हैं नाभिलम के अंत बिंदु। ठीक है, दीपक रुको अभी, नियता रुको अभी, टाइम दे दो। ठीक है भाई, ये भी पता लग गया मेरे को। शीर्ष वर्टेक्स हो गए 0 0, अक्ष एक्स अक्ष हो गया, नाम पूछेगा एक्स एक्सिस, समीकरण y बराबर 0। जो ये नंबर है उसको 4 से भाग करके अक्ष पे रखा तो a आया, उस पे x पे y 0 तो a 0, इसको नाभि फोकस बोला गया। उससे एक स्ट्रेट लाइन गई जो सीधी जाती है, उसकी लेटस रेक्टम नाभिलम नाम दिया गया, उसका समीकरण x बराबर है, उसके अंत बिंदु a टू a और a माइनस 2a। अभी सब हो जाएगा। सिक्स्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम की लंबाई। अब यार a टू a ऊपर है, a टू माइनस 2a नीचे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, a में से a गए 0, 2a ऊपर 2a नीचे, कितना हो गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 4a यूनिट। हाँ साहिल लाइव है, 4a यूनिट। 2a ऊपर, अरे यार वैसी डिस्टेंस लगा दो, a में से a गए 0, 2a ऊपर 2a नीचे, वैसी 4a दिख रहा है। तो नाभिलम का समीकरण x बराबर है, नाभिलम के अंत बिंदु a टू a, a माइनस 2a और नाभिलम की लंबाई 4a यूनिट। सबकी समझ में आया? बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब
वर्टेक्स से मुझे फोकस की दूरी बताएं। आप बोलोगे सर ए दूरी पर है वर्टेक्स से फोकस, ठीक है भाई। शीर्ष से नाभि की दूरी बताएं। आप बोलोगे सर ए दूरी पर है, तो वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस है उतनी पीछे आओ। वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस है उतनी पीछे आओ और वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इस लाइन का नाम पड़ता है भैया डायरेक्ट्रिक्स नियतांक। वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस है कितना ए, वर्टेक्स से उतनी पीछे आओ, उसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स नियतांक। अब नियतांक यहां टकराया है, ये एक्स की नेगेटिव एक्सिस है और दूरी ए है, तो इस बिंदु का नाम कोई भी रख देगा बच्चा। क्या नाम रख देगा? -a,0। वो a0 तो ये -a0। बोलो, बिल्कुल सिंपल। नियतांक का समीकरण भी बना देगा कोई भी बना देगा। कैसे भाई? x बराबर -a, वो x बराबर है, ये x बराबर -a। यानी लेटस रेक्टम, नाभिलंब और नियतांक एक दूसरे के समांतर पैरेलल लाइंस होती हैं। दोनों के बीच की दूरी 2a होती है, इधर है इधर। दोनों का मध्य बिंदु वर्टेक्स शीर्ष होता है, ठीक है। दोनों का अक्षों के साथ जो प्रतिच्छेद होता है, इंटरसेक्शन होता है एक्सिस के साथ, लेटस रेक्टम का a0 होता है, इसका -a0 होता है। दोनों की इक्वेशन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर वो x बराबर है तो ये x बराबर -a होगा, इसका समीकरण, नियतांक का समीकरण, ठीक है। इसके अंत बिंदु निकलते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड है, इतने से इतना ही बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना रुकने वाली लाइन, यानी ये रेखा है, ये रेखाखंड है, ये लाइन सेगमेंट है जो रुकती है। इसके यहां से यहां तक अंत है, तो उसकी लंबाई भी बता सकते हैं, उसके अंत बिंदु भी बता सकते हैं। लेकिन जो रुक ही नहीं सकती, ना उसकी लंबाई ना उसके अंत बिंदु, तो डायरेक्ट्रिक्स का कुछ नहीं होता। बस एक समीकरण होता है और अक्षों के साथ इसका इंटरसेक्शन होता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पैराबोला की, डेफिनेशन क्या है पैराबोला की? बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सुनो ध्यान से। परवलय क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं हमारे ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लो यहां ले लिया एक पॉइंट P, उनकी दूरी निकालिए फोकस से और उस P की दूरी निकालिए डायरेक्ट्रिक्स से, नियतांक से। कोई भी बिंदु ले लो, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो। तो पैराबोला बोलते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी बिंदु ले लीजिए कहीं पर भी और उनकी दूरी निकालिए फोकस से और उनकी दूरी निकालिए डायरेक्ट्रिक्स से। हमेशा दोनों दूरी सेम आएंगी, यानी PF इज इक्वल टू PP डैश इज अ डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन होती है, इनके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उनका डिस्टेंस निकालिए फोकस से, तो डिस्टेंस PF हो गया, और उसका डिस्टेंस निकालिए डायरेक्ट्रिक्स से, तो PP डैश पॉइंट ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे। इसका हम बोलते हैं, ये क्या है हमारी परिभाषा परवलय की। अगर किसी कर्व पे कोई बिंदु ले लें जिसकी नाभि से और नियतांक से दूरी सेम है, तो वो कर्व कौन सा है? परवलय है, पैराबोला है। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, आगे जाके पढ़ेंगे। सर्कल की भी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे को आगे पढ़ानी थी, इसकी अभी बता देता हूं, आगे इसको प्रूव कर देंगे। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, जो हमारा परवलय होता है उसकी उत्केंद्रता 1 होती है भाई, ठीक है। जो हमारा पैराबोला होता है उसकी उत्केंद्रता कितनी होती है? बोलो, 1 होती है, 1। सिर्फ छोटी सी बात, कितनी होती है? 1 होती है। इसेंट्रिसिटी हमारी 1 आती है, उत्केंद्रता 1 आती है। इसकी पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप बोलते हैं जिसको हम, पोलर फॉर्म में जो इसके वेरिएबल लिए जाते हैं, देखो कितना आसान है लेना, मैं बताऊंगा कैसे करोगे। लेट करते हैं एक्स वाले को, वाई अपने आप पता लग जाएगा। क्या लेट करना है? 4a को, इस वाले नंबर को भाग किया 4 से, कितना आया? a आया। अरे ये तो आया भाई, इस वाले नंबर को 4 से भाग किया, a आया। तो जो हमारा सिंगल पावर वेरिएबल है उसको लिया जाता है, जो नंबर आया वो और पीछे t²। कारण सुनो, 4a को 4 से भाग किया, a आया, मैं x की जगह लिख रहा हूं at², at²। तो 4a तो पहले से ही है, at² और आ गया, तो 4a इंटू at², 4a इंटू a, 4a² और t²। अब ये कह रहा है अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करोगे
तो 4 का 2, ए का ए, टी का टी, तो इसको इसकी पोलर फॉर्म बोला जाता है। रटना कुछ भी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। मानते किसको है? जिसकी सिंगल पावर है। कितना मानते हैं? 4a को जब 4 से भाग किया, ए आया, तो जो ये नंबर आया इसके पीछे बस टी स्क्वायर, और जब ए टी स्क्वायर रखोगे तो वो 280 आएगा। ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। क्लियर? तो एक बार मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने दो, इसके बाद चारों पैराबोला, उसका ना आप कभी फिगर बनाओगे ना कुछ करोगे, देखने मात्र से ही खत्म कर दोगे। दोबारा सुनो, परवलय बेसिकली स्क्वायर्स के ग्राफ होते हैं। एक के ऊपर 2 पावर होती है, एक के ऊपर 1 होती है, उनको हम पैराबोला परवलय कहा जाता है। ठीक है, बनाने का तरीका, आप जब तक 3 बार 1 नहीं बना लेते स्टार्ट नहीं करेंगे। कौन से 3 बार 1? जिसकी सिंगल पावर है उसके ब्रैकेट में 1, एक्स के बाहर 1 होना चाहिए, गुणांक उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। स्क्वायर वाले के तो अंदर भी 1 बाहर भी 1, तो 1 2 3, ये बार 3 1 चाहिए। यानी जिसकी सिंगल पावर है उसके बाहर कुछ भी हो सकता है, बाकी सब जगह 1 1 1 चाहिए। ठीक है, सब 1 1 1 हो गए, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या करना है? इस ब्रैकेट में, रेड ब्रैकेट में एक्स का क्या मान रखूं? 0 बन जाए। आप बोलोगे सर 0 ही रखो। इस रेड ब्रैकेट में वाई का क्या मान रखूं? 0 बन जाए। आप बोलोगे 0 ही रखो। उनको बोला जाता है वर्टेक्स शीट्स, जहां से पैराबोला बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अमन रुक जाओ, सब पता लग जाएगा। ठीक है, जहां से पैराबोला बनने स्टार्ट होते हैं ये रहे वर्टेक्स। अब बने किस तरह? पैराबोला ऊपर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। वो डिसाइड करती है जिसकी सिंगल पावर है। सिंगल पावर किसकी है? बोलो एक्स की। तो भाई ये पैराबोला बनेगा एक्स की तरफ, यानी वाई से ऊपर भी बनेगा नीचे बनेगा, पर मुंह खुलेगा इसका एक्स की तरफ। जिसकी सिंगल पावर है उसकी तरफ मुंह खुलता है पैराबोला का। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ऐसे समझेंगे। जिसकी एक पावर है उस तरफ परवलय का मुंह खुलता है। अब यार एक्स तो दोनों तरफ है, प्लस में और माइनस में, वो डिसाइड करेगा 4a। 4a किसका था? प्लस का, तो इसका मुंह खुलेगा प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं शिवेश, मैंने क्या बोला? कोई भी नंबर होगा, 4a स्टैंडर्ड होता है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब बात करना यार, तुम बीच में ऐसे ही कर देते हो चीजों की। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, सब शांत हो जाओगे, सब समझ में आ जाएगा आपके। इसलिए मैं बोल रहा हूं शांति से सुनो थोड़ी देर। तो ये बना एक्स एक्सिस की तरफ, और वो भी पॉजिटिव क्योंकि 4a ने बताया, तो वाई के दोनों यूज हुए, अभी तो एक्स के प्लस बनेगा। ये यानी स्क्वायर वाले के दोनों यूज होते हैं, सिंगल पावर की तरफ मुंह खुलता है, और 4a बताता प्लस या माइनस। ठीक, वर्टेक्स 0 0 आ गए हमारे, 0 0। ठीक है भाई, उसके बाद कोई भी नंबर, सुन लो शिवेश, मैं नहीं कह रहा है 4 है, 10 है, 20 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, क्योंकि 4 से भाग करना पड़ता है, तो a को कोई वेरिएबल ना बना अलग से। तो इसलिए मान लो ये 10 है। अब 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं होता, पर फिर भी मैं ऐसा करूंगा, 10 को 4 से भाग करूंगा, 5/2 आएगा, 5/2 0 ले लेंगे फोकस। तो सिंगल पावर के बाहर जो भी नंबर है उसकी 4 से भाग करो, कर दिया, और उसको अक्ष पे रख दो। अक्ष जिस तरफ पैराबोला का मुंह खुला है, एक्स अक्ष, अगर नाम पूछे एक्स अक्ष, समीकरण y बराबर 0। एक्स अक्ष पे 4a को 4 से भाग करने पर a रखोगे तो a, 0 आ गया, जिसको हम नाभि बोलेंगे, फोकस। वहां से एक स्ट्रेट लाइन जाती है जिसको हम लेटस रेक्टम नाभिलंब बोलते हैं, उसके समीकरण भाई x बराबर है, सीधी सी बात, और इस पूरी लाइन पे x a ही घूमेगा, तो नाभिलंब का समीकरण हो गया। जो फोकस होते हैं, सुनना कैसे याद करना है, फोकस में जो a लिखा है वो x के स्थान पे लिखा है या y के स्थान पर? आप बोलोगे सर नाभि में a लिखा है x के स्थान पर, तो वही नाभिलंब का समीकरण बन जाता है, x बराबर है ये रहा। अगर x के यहाँ पे लिखा होता तो y बराबर a बन जाता, लेकिन लिखा है कहां पर है? x के स्थान पर। ये x होता है, ये y होता है। तो फोकस देखने का आपको इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पता लग जाती है, भाई ये a x के स्थान पर है तो x बराबर a। ठीक है, फोकस और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम दोनों देने के बाद आपको डायरेक्ट्रिक्स पता लग जाते हैं। फोकस a0 और उतना ही पीछे ये, तो नियतांक डायरेक्ट्रिक्स अक्ष को कितने पे काटेगा? -a0 पर। तो जो फोकस होंगे बस उनके साइन चेंज कर देना है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, a0 -a0। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x बराबर है, नियतांक का x बराबर -a। ठीक है, तो यहीं से फोकस से हमें नाभिलंब का समीकरण x बराबर a पता लग गया। एंड पॉइंट बहुत आसान है। फोकस कितने आए थे बोलो? a0। फोकस कितने आए थे? 0, a0। तो 0 को हटाओ, पहले a को दोनों तरफ लिख लो, देखो a, और 0 के स्थान पे एक बार 2a, एक बार -2a निकाला मैंने, बता दिया आपको कैसे निकला। x बराबर a को मैंने इसमें रखा, 4a² अंडर रूट करा 2a और -2a। तो जो आपका फोकस है वो आपको क्या क्या बता रहा है? सुनो, फोकस बता रहा है आपको भाई मेरी नाभि है a, 0, तो मेरे नाभिलंब का समीकरण होगा x बराबर है, क्योंकि a x के स्थान पर लिखा है। अगर मेरा फोकस a, 0 है तो डायरेक्ट्रिक्स नियतांक अक्ष को -a0 पे काटेंगे, वो भी ये बता रहा है। और अगर -a0 पे काटेंगे तो नियतांक का समीकरण होगा x बराबर -a, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो इसने 4 बातें बता दी। एक तो खुद बताया अपने आप को, नाभिलंब का समीकरण x बराबर है, नियतांक कहां पे काटेंगे? -a0, और उसका समीकरण x बराबर -a। ठीक, ये भी हो गया। एंड पॉइंट भी इसी ने बताया, इसने बोला भाई जो a0 है ना, a वाला दोनों तरफ लिख लो, और 0 की जगह एक बार 2a, एक बार -2a लिख देना। तो अंत बिंदु हो गए लेटस रेक्टम के, मिल गए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई 2a ऊपर 2a नीचे, 4a होती है, फिक्स होती है। डेफिनेशन, इसके ऊपर कोई भी बिंदु ले लो, उसकी ना फोकस से दूरी
और नियतांक से दूरी, दोनों से दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो पी एफ बराबर पीपी डैश। और इसी डेफिनेशन के चलते, इसी कारण चलते इसकी उत्केंद्रता कितनी होती है बोलो, एक होती है, इसकी एसेंट्रिसिटी एक होती है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये टी क्या है, जैसे अमन पूछ रहे थे, भाई पोलर फॉर्म में क्या एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते क्या आप लोग? मतलब ऐसे डाउट्स पूछते हो जो, एक तो दिक्कत है ये है कि चलती क्लास में पूछ रहे हो कि जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, और तुमने पोलर फॉर्म पढ़ी नहीं कभी क्या 11वीं 12वीं, मेरे से ऐसे पूछ रहे हो आप लोग। ये किसने पढ़ा है भाई? एक्स बराबर कॉस थीटा, वाई बराबर 3 साइन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बता दो। तब क्यों नहीं पूछा सर ये थीटा क्या है? तुमने कभी पूछा ही नहीं अपने टीचरों से, उनकी कभी रेल नहीं बनाई। अगर तुम वास्तव में अपनी 11th 12th में थोड़ा सा भी टीचर से पूछते, या तो वो उसको क्लास छोड़नी पड़ जाती या उसको रात को पढ़ के पढ़ाना पड़ जाता तुम लोगों को। तभी तो दिक्कत है इतनी है तुम्हारे साथ। मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट है, यकीन करो, बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें सिर्फ फीलिंग है, भावना है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, आपको रटना नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह। अब बताओ एक्स किस पे डिपेंड है, थीटा पे, वाई किस पे डिपेंड है? यानी जब भी अपने वेरिएबल को पैरामीटर्स पे डिपेंड कराते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, यानी खुद पे ना डिपेंड होकर किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो मेरे को एक्स और वाई को किसी एक नए वेरिएबल पे डिपेंड कराना, तो वो वेरिएबल कौन है, टी। तो टी एक वेरिएबल है, चर है, खत्म तुम्हारा आंसर। टी इज अ वेरिएबल। क्वेश्चन में जब अप्लाई होगा तब मैं बता पाऊंगा कि टी का यूज क्या हो रहा है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी करिए, जल्दी से। थैंक यू सुलेराम, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कॉपी करिए इसको। फिर मैं एक चीज बताऊंगा, फिर आप देखना कैसे कितनी जल्दी जल्दी उड़ा दोगे चीजों को। कॉपी हो गया तो बताइए। जल्दी करो, 1 मिनट और।
चलिए करें स्टार्ट, जल्दी जल्दी, 20 सेकंड और बस। ठीक है भाई, अब देखना, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी सब, अब सब कुछ हो गया, कुछ भी। अब देखना तुमने क्या सीख लिया, तुम्हें यही नहीं पता तुमने सीख क्या लिया। अब देखना कैसे उड़ेंगी चीजें, कितनी आसान हो गई हैं चीजें। सब 10, ये 10-12 जितनी भी बातें ना, सब बहुत आसान हो गई हैं अब। एक टेबल बनाता हूं, देखना ध्यान से, तुम उसे कितनी स्पीड में फिल करोगे, कितनी स्पीड में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए फिगर्स का बनाना शुरू में जरूरी है। जैसे एक बच्चे ने बोला कि स्कूल में फॉर्मूला लिखवा देते थे, अरे भाई फॉर्मूले की ओरिजिनेशन है प्रैक्टिकल, तभी तो मैथ खतरनाक बन जाती है। अगर आपको उससे रटने की कोशिश कर दो कि एक फॉर्मूला होता है उसे कर लेते हैं, एक बार आप उस चीज को समझ के कर लो, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। चलो देखो इधर, अब ध्यान से, एक टेबल बना रहा हूं मैं, पहले लिखूंगा, यहां देखना, यहां है वर्टेक्स, शीर्ष, ठीक, यहां एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, हिंदी वाले साथ साथ लिखते रहो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण। फिर फोकस, नाभि, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब का समीकरण, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की या फिर पहले लिखो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब के अंत बिंदु, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब के अंत बिंदु, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक के साथ अक्ष का, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक के साथ अक्ष का प्रतिच्छेदी, नियतांक के साथ अक्ष का प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक का समीकरण, और इसमें क्या बचा है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, नियतांक और नाभि लंब के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, और पैरामेट्रिक फॉर्म। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो एक पैराबोला के लिए हम 11 चीजें करने वाले हैं, ठीक है। और ये 11 चीजों में अब एक भी बंदा फिगर नहीं बनाएगा, क्योंकि बन गया जो बनना था, जो होना था हो लिया। अब जो होगा वो कुछ अलग होगा, पहले से कुछ तेज होगा, जिससे पेपर निकले वो होगा, बोलेगा कोई भी नहीं, शांति से सुने। एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 20x, इसके लिए हम इस पूरे सिस्टम को फिल करने वाले हैं, थोड़ा सा उधर लिख देता हूं, और ऐसे करके हम चारों पैराबोला इसके लिए एक बार में निपटा देंगे। फिर आप इसको कॉपी करने के लिए मैं आपको 3-4 मिनट दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं सिर्फ सामने देखें, अभी कॉपी करने के चक्कर में ना पड़े, सुन ले शांति से मेरे को, फिर बोलोगे रिपीट रिपीट, वो फिर बेकार हो जाता पूरा कंसेप्ट।
क्या वो तीन कंडीशन है जिससे पहले हम स्टार्ट करते हैं? हाँ भाई देखते हैं, बिल्कुल अंदर भी 1 है बाहर भी 1 है, बिल्कुल ठीक है, 1 1 है, बहुत सही बन गया ना 3 1। यहाँ पे 1 है या कुछ नहीं तो 1 ही हो गया, 1 हो गया, स्क्वायर के बाहर बाहर भी 1। तो वर्टेक्स इस रेड में कितने कितने रख दें 0 0 बन जाए? आप बोलोगे सर 0 0 0 0। इक्वेशन ऑफ एक्स जिसकी पावर 1 है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स, यानी एक्स अक्ष है इसका समीकरण, लेकिन इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या पढ़ाई है अभी? y बराबर 0। फोकस नाम पूछे तो y बराबर 0, ऐसे दिक्कत है तो आप लिख लो एक्स एक्सिस है। फोकस ना भी आगे जो नंबर बचा है सब जगह तो एक ही नंबर होगा, ये जो सिंगल पावर के बाहर होगा वही नंबर, उसको 4 से भाग करो, 20 को 4 से किया कितना आया? 5, और अक्ष पे रख दो, एक्स अक्ष पे 5 को रखो, 5,0। ठीक। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब का समीकरण, फोकस बताएगा। फोकस में आपको 5 किसकी जगह दिख रहा है? एक्स की जगह, तो एक्स बराबर 5। जो नाभिलंब का समीकरण नियतांक का समीकरण उसका उल्टा होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और सारा काम उस एक्सिस पे होगा जिसकी सिंगल पावर, इसलिए एक्स चल रहा है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब के अंत बिंदु, वो भी फोकस बताएगा। फोकस बोल रहा है 5 0, नाभि बोल रहा है 5 0 है, तो 5 को दोनों तरफ लिख लीजिए, और 0 की जगह एक बार दुगना प्लस का और एक बार दुगना माइनस का, तो नाभिलंब के अंत बिंदु आए थे। ठीक। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, 4a, और a मेरा 5 आ ही चुका है जब 20 को मैंने 5 से किया, 20 को जब 4 से किया 5 आ गया है, तो 4a यानी 20 ही होती है, यानी जो नंबर बाहर लिखा होता है वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स, समझा देंगे क्या कर रहा हूं मैं। ये नियतांक होती थी, ये हमारा पैराबोला बनता था, और ये अक्ष होता था, अक्ष नियतांक के साथ कहां टकराता है? तो ये आपने देखा था, ये a0 था, तो ये कितना था? -a0। तो वो हमको कौन बताएगा? वो भी फोकस बताएगा ना भी, कि भाई डायरेक्ट्रिक्स अक्ष के साथ कहां टकराता है, कि नियतांक के साथ अक्ष कहां टकराता है, तो वो कितना था? 5 0, तो ये बोलो -5,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो तो यहीं से पता लग गया, x बराबर -5। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, ये नियतांक है, ये लेटस रेक्टम नाभिलंब है, ये a है, ये a है, तो डिस्टेंस कितना आ गया भाई दोनों के बीच में? 2a। तो भाई a कितना था? 5, तो 2a कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म अभी सिखाई है आपको, जिसकी सिंगल पावर है उसको at मानना है, सिंगल पावर किसकी है? x की, और a कितना है? 5, तो 5at स्क्वायर मानना है, मान लिया 5t स्क्वायर, और वो वाला आ जाएगा 280, तो 5 2 नहीं 10t। आप 5t स्क्वायर रख के भी देख सकते हैं, 5t स्क्वायर यहां रख दो, 5t स्क्वायर 20 पंजे 100t स्क्वायर, 100t स्क्वायर का अंडर रूट 10t, तो आपको बस ये इसमें रख देना 80 स्क्वायर और 280। तो मेरे पास इस पैराबोला के लिए सब कुछ बातें आ गई, सब बातें आ गई मेरे पास इस पैराबोला के लिए। दूसरे वाले के लिए देखते हैं, लिखना मत कोई भी, अभी मैं फिर बोल रहा हूं सब गड़बड़ हो जाएगा, समझोगे नहीं तो। अगला लिख दिया y स्क्वायर बराबर -20x, तो भाई माइनस यहां नहीं छोड़ना, क्योंकि यहां तो 1 1 चाहिए, माइनस को यहां आने दो। तो क्या वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई है? आप बोलोगे हाँ जी सर सेटिस्फाई है, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक। तो वर्टेक्स कितना रख दूं 0 0 बन जाए? आप बोलोगे सर 0 0। जिसकी सिंगल पावर है वो अक्ष होगा, तो सिंगल पावर एक्स की है, तो आप बोलोगे इसका अक्ष है एक्स एक्सिस, और समीकरण y बराबर 0। ठीक है। a कितना आया? -20 को 4 से किया, माइनस 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 -5 आ गया। फोकस ना भी, तो x एक्सिस पे -5 को रखोगे, x पे मिक दिया, ये 0 हो गया। नाभिलंब का समीकरण यही बताता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ -5 x की जगह है, y की जगह, x की जगह, तो x बराबर -5। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम वो भी यही बताता है, -5 0 में -5 दोनों तरफ लिख लो, और एक बार दुगना प्लस का और एक बार दुगना माइनस का, तो -5 का दुगना एक बार 10 और एक बार -10, अंत बिंदु भी मिल गए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो 4a होती है, a -5 है तो 4a 20 हो गया, लेकिन -20 नहीं होती क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो गया। ठीक। इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक का अक्ष के साथ प्रतिच्छेदी बिंदु, तो वो उल्टा होता है, जो फोकस है उसका साइन चेंज कर दो, +5 0 का -5 0, तो -5 0 का 5 0। ठीक। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक का समीकरण, वो लेटस रेक्टम का उल्टा होता है समीकरण का, वो x बराबर 5 था तो ये x -5, वो x -5 है तो x बराबर 5। ठीक।
डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, वो 2a होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो 10 ही आएगा। ठीक। पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसकी सिंगल पावर है उसको मानेंगे कितना, a t²। a कितना आया भाई, -5, तो मान लेंगे -5t², अंडर रूट आएगा 10t, -2 और 280 आएगा। ठीक। अरे ठीक है, अब जरूरी थोड़ा ना सारा काम एक्स एक्सिस पे हो, क्या पता काम वाई एक्सिस पे भी हो रहा हो। एक और देख लो, x² बराबर 20y। क्या वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हैं जिनके पहले हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते? एक बार देख लें। हाँ जी हाँ, तो सिंगल पावर जो है उसके अंदर एक है। हाँ जी, स्क्वायर वाले के अंदर भी एक है, बाहर भी एक है, बिल्कुल सही है, अब तो कर सकते हैं। तो कितना रख दें, 0 0 बन जाए वर्टेक्स? आप बोलोगे सर 0 0, क्योंकि x में 0 y में 0। a 20 को 4 से किया 5 आ गया, जिसकी सिंगल पावर है सारा काम उस तरफ करेंगे तो वही अक्ष बन जाएगा। तो इसका अक्ष है y एक्सिस, नाम पूछेगा y एक्सिस, समीकरण पूछेगा x बराबर 0, यानी सारा काम अब y पे करना क्योंकि वो y अक्ष है। फोकस, फोकस आ गया a5, लेकिन y एक्सिस पे रखना है तो 0,5। नाभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पे 5 किसकी जगह लिखा है, x की या y की? y की, तो y बराबर 5। अंत बिंदु, 5 किसकी जगह लिखा है, x की या y की? तो 5 को दोनों जगह लिख लो, और एक बार दुगना प्लस का और एक बार दुगना माइनस का, तो एक बार 10 और एक बार बोलो -10। लेटस रेक्टम की लेंथ 4 है और वो कभी नेगेटिव नहीं होती तो 20 ही आएगी। इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक उल्टा कर दो, वो 0 5 है तो ये 0 -5। नियतांक अक्षों के साथ कहाँ टकराएगा, वो फोकस कितना है 0 5, तो 0 -5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक का समीकरण, तो वो भी लेटस रेक्टम का उल्टा कर दो, ये y बराबर 5 है तो y बराबर -5। ठीक। डिस्टेंस बिटवीन, वो 2a होगा, 10 ही रहेगा। और पैरामेट्रिक फॉर्म में जिसकी सिंगल पावर है उसको at² मानेंगे। a कितना है 5 और सिंगल पावर किसकी है y की, तो y को मानेंगे at², और ये आ जाएगा 2at। तो भैया समझ में आया? जल्दी से कॉपी कर लो इसको, बहुत क्वेश्चंस हैं इस सामने बोर्ड पे, इस टाइम देखते ही टिक कर देंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। शाबाश शाबाश, जल्दी उतारो। इसकी सिंगल पावर है उसको at² मानते हैं, तो हमने y वाले को माना तो 5t², दूसरा 10t, 280 करके आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, शाबाश। हिंदी मीनिंग सभी के सुन लीजिए। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, पहला वाले से स्टार्ट कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस का अक्ष का समीकरण, फोकस का नाभि, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम का नाभिलंब का समीकरण, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम को नाभिलंब के अंत बिंदु, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को नाभिलंब की लंबाई, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियतांक का अक्ष के साथ प्रतिच्छेदी बिंदु, नियतांक का अक्ष के साथ प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियतांक का समीकरण, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, नियतांक तथा नाभिलंब के बीच की दूरी, नियतांक तथा नाभिलंब के बीच की दूरी, और आखिरी पैरामेट्रिक फॉर्म।
हाँ, नियता का समीकरण, नियतांक। जल्दी लिखें, 30 सेकंड और। चले भाई, करें स्टार्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब मैं, वो सब आ जाएगा योगेश, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, परेशान नहीं होना है, सब आ जाएगा, सब मुझे पता है क्या कराना है, क्या कराना है। अब मैं एक पैराबोला दे रहा हूं, जल्दी से कॉलम भरो, पूरा भरना है नीचे तक, क्योंकि पहले इसमें पक्के बनो, इसमें पक्के नहीं बनोगे आगे मार खा जाओगे। लिखो ये क्वेश्चन, जल्दी से भर देना इस पूरे 11 के 11 कॉलम को। एक्स स्क्वायर बराबर -8y, जल्दी भरो इसे। बहुत अच्छी बात अंकित, समझ आ गया तो बहुत अच्छे से, जल्दी से फिल करो इस पूरी टेबल को। इलिप्स भी ऐसे ही समझा देना। एक तो देखो इक्लिप्स लिखा है शुभम आपने, इक्लिप्स तो मतलब ग्रहण होता है, और मैं अगर इक्लिप्स भी पढ़ाता, ग्रहण भी पढ़ाता, तो मैं ऐसे ही समझाता। मेरे समझाने पर आप लोग कोई परेशानी ना जाहिर करें। मैं समझता हूं मेरे सामने किस तरह के बच्चे बैठे हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, और उनके लिए सिलेक्शन क्या मैटर करता है। तो मैं कभी भी चीजों को इधर उधर खराब नहीं करता, मैं इसलिए चीजों को इस लेवल पे समझाता हूं कि आप लोग उनसे रिलेट कर पाए, और सबसे बड़ी बात कि कोचिंग लेने का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन देना, वो हो पाए, खत्म बात। मुरारी कह रहे हैं आज रात तक चलने दो क्लास सर, मजा आ रहा है। मुरारी थोड़ा सा देखो बच्चों को, फिजिक्स भी करनी है आप लोगों को। क्या हुआ प्रधान, बोलो। टाइपिंग मिस्टेक, जल्दी से फिल करो इसको। हो गया तो हाँ कर लो, फिर चेक कर लेना, मतलब आंसर मत दो मुझे, बस फिल करके रख लो कॉपी में। क्यों प्रधान, क्यों नहीं हो पाएगा सिलेबस? 3-3 घंटे की क्लासेस के बाद फिजिक्स की लगाने के बाद सिलेबस क्यों नहीं हो पाएगा? दोनों टीचर्स की लगा देते हैं। आप में तो कौन कौन से खेमे बट गए ये नहीं पता।
क्लासेस कम लगे तो दिक्कत, ज्यादा लगे तो दिक्कत, एक सब्जेक्ट की ज्यादा लगे तो दिक्कत, सबकी ज्यादा लगे तो दिक्कत। तुम शांति से पढ़ते क्यों नहीं हो यार? वीडियो वैसे भी तो रखी हुई है। हो जाएगा सिलेबस, परेशान ना हो, मुझे पता है कैसे कराना है। फिजिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का, सबका सिलेबस टाइमली होगा। बस आप अपडेट रहें, जो क्लासेस के उनके नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते रहे, खत्म बात। उससे ज्यादा कोई फालतू कुछ नहीं करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्जाम्स की। हो गया भाई? देखो इधर, क्या वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई है? हाँ, वाई का कोफिशिएंट एक है, सिंगल पावर वाले का एक, एक्स का भी एक है, इसका भी एक है। ठीक है, हो गया स्टार्ट। वर्टेक्स आ गए शून्य शून्य। एक्सिस जिसकी सिंगल पावर है तो नाम पड़ा इसका वाई एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस का समीकरण एक्स बराबर 0। फोकस, -8 को 4 से भाग किया, -2 आ गया ये, और -2 को वाई एक्सिस पे रख देंगे तो 0, -2। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, वाई बराबर -2, नाभिलम का समीकरण। अंत बिंदु जो 0 है उसको छोड़ दो, -2 दोनों तरफ लिखो, और एक बार प्लस का 2 है, एक बार माइनस का 2 है, दुगना कर दो, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है, 4 दूनी 8, लेकिन लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद डायरेक्ट्रिक्स उल्टा कर दो, फोकस का 0 -2 का 0 2 कर दो, साइन चेंज कर दो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो भी उल्टा कर दो, लेटस रेक्टम की y बराबर -2, नाभिलम की y बराबर -2 थी, इसकी y बराबर 2 कर दो। डिस्टेंस 2a होगा, a कितना, -2 3 दूनी 6, 2a 4। और पैरामेट्रिक फॉर्म देख लो, जिसकी सिंगल पावर है उसको AT² मानेंगे, सिंगल पावर किसकी है, y की, a कितना -2, तो y को मानेंगे AT², और वो आएगा 280। दोनों टीचरों की तो लग रही है भैया, 3 दिन उनकी लग रही है, 3 दिन उनकी लग रही है, 18 घंटे मिल रही है आपको। बोलो सबके सारे सही हैं या कुछ गलत है, फिर मैं कुछ आगे लेके चलूं आपके लिए। सब सही है, शाबाश, 10/10, बहुत सही। तो अब आपकी पकड़ बन गई है पैराबोला में। अब मेरे लिए अब पैराबोला अब स्टार्ट होगा। आप लोगों के लिए बेशक हो गया हो पहले स्टार्ट, लेकिन मेरे लिए परवल है अब स्टार्ट होगा भाई, अब। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक सी बातें थी, बस उसमें गलती ना करो, तो इसलिए मैंने वो सब चीजें पढ़ाई। अब आप कभी भी दिक्कत नहीं करोगे। सर फेज 2 में रनिंग कंप्लीट नहीं हुई, आपका स्टूडेंट हूं। बहुत ठुकाई होगी नीरज, तुम यार रनिंग में रह जाओगे, बताओ यार कैसी बात करनी है। वहां बॉर्डर कूदने पड़ेंगे। ऑफलाइन में कोचिंग प्रोसेस रहेगा आपका 1.5 महीने का। पैरामेट्रिक फॉर्म में AT² मानते हैं, AT², ए कितना है, -2t², किसको, सिंगल पावर को, ये रहा दूसरा वाला 2AT, खत्म। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये बताएगा आपको फोकस, फोकस में -2 किसकी जगह लिखा है, एक्स की या वाई की, वाई की जगह, तो वाई बराबर -2, खत्म। आशीर्वाद है नीरज, इस बार सबसे पहले आना है, दौड़ में भी, सिलेक्शन में भी, रिटर्न में भी, हर चीज में। नवीन क्यों, कितने दिन नहीं है, कब है नेवी का एग्जाम, बताओ, कब है नेवी का एग्जाम? फिजिकली फिट रहिए, अच्छा खाना खाइए, बाहर की चीजें बंद करिए, सर्दियों में गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए, यकीन करिए। ठीक है, और जिनकी सोच बहुत ऊपर की है, क्या वो सिर्फ दौड़ में रह जाएंगे, मुझे ये बताओ। जो मेरे सामने ये बच्चे बैठे हैं, क्या इनमें से, क्या ये सुनकर आप लोग जिंदगी में काम चला लोगे, ये मेरा सब कुछ हो गया, मैं दौड़ में रह गया? तो ये एक छोटे मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ में आ गई हैं, उनको तुरंत साइड करो यार, हटाओ। रिटर्न फोड़ो, GD फोड़ो,
और दौड़ फोड़ो। आवाज कम आ रही है भैया। अमित कहाँ आ रही है आवाज कम? बताइए अब सही है? तुम ना आज शांति से सिलेबस विलेबस का नाम ही लेना बंद कर दो। मैं शांति से चुपचाप देखो, जिनका सिलेबस हो गया उनसे पूछ लो एक जाके क्वेश्चन मेरे नोट्स में से। ठीक है? आज का ये काम है, अगर आपका दोस्त कहीं और ऑनलाइन पढ़ रहा है या कहीं ऑफलाइन पढ़ रहा है, मैंने बाइनोमियल आपको पढ़ा दिए, सीक्वेंस सीरीज आपको पढ़ा दिए, स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ा दिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए, जिन पे स्टार लगवाए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए, सीक्वेंस सीरीज हो गया है, परमुट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, 2D का हमारा सर्कल्स हो गया है। आप जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, उनसे जाके क्वेश्चन पूछ लो। भाई सिलेबस कंप्लीट क्या होता है? मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं इस तरफ मैं हूं, मैं कैरियरविल दा कोच, हम इस तरफ हैं। हम श्योरिटी क्या दे रहे हैं? सिलेबस कंप्लीट प्लस सिलेक्शन। हम कह रहे हैं ऐसा होगा। ठीक है? आप बोल रहे हो सर सिलेबस कंप्लीट, आप इधर की डिमांड कर रहे हो। सिलेबस कंप्लीट कराने में मुझे ये बताओ, क्या मैं 1.5 घंटे में हर चैप्टर खत्म कर दूं? मुझे बताओ, मुझे 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूं? आप बोलोगे सर जी सिलेबस कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। भैया पेपर ही नहीं बनेगा, क्या फायदा? सिलेबस कंप्लीट तो दुनिया कराती है। आप क्यों इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, क्यों मुझसे पढ़ रहे हो? मुझे ये बताओ, एक कारण दो। तो सिलेबस कंप्लीट कराना, सिलेबस तो आपने 12th में भी कंप्लीट करा था। क्या सबके 100 में से 100 नंबर है? मुझे बताओ। सिलेबस तो 10th में भी किया था, 11th में भी किया था, 11th में फेल हो गए थे। तो सिलेबस कंप्लीट क्या होता है मेरे भाई? सिलेबस कंप्लीट सिलेक्शंस के साथ, जो टीचर स्ट्रेटेजी बताते हैं उसके साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक चीज नहीं छोड़ने दूंगा तुम्हारी। और बोलो। एक चीज नहीं छोड़ने दूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटने दूंगा। पेपर में एक भी लड़का आके अगर मेरे से बोल दे कि सर जी ये आ गया था, ये समझ में ही नहीं आया क्या करना है, तो या तो आप पढ़ के नहीं गए, आपने वो वीडियो नहीं देखी, या आपकी आंखें बंद थी पेपर पढ़ते हुए। मैं गारंटी के साथ अभी बोल दे रहा हूं। अरे भाई 6-7 साल हो गए यार। उम्र कम का मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस कम है। लोगों ने 30 से पढ़ाना स्टार्ट किया, हमने 18 से पढ़ाना स्टार्ट किया है। मैं चाहता तो आज मॉर्निंग में ही पैराबोला सर्कल के साथ एडजस्ट करके खत्म कर देता। मुझे पता है यार, मेरा ईमान जवाब नहीं देगा। मुझे कितना गंदा लगेगा अंदर से कि मैंने क्या कराया जल्दी के चक्कर में। ठीक है, हाँ। सिर्फ एक नीरज सिंह बैसला ही है जो मैथ्स में हर बैच में ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो सिलेबस टाइम पर खत्म करके आया है। चलिए इधर आ जाते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द, देखते हैं कौन बच्चा करता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई बताइए, विच इज ड्रॉन, जो खींची गई है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर 4x, एंड मेक्स एन एंगल
45 डिग्री विद एक्स मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद एक्सिस ऑफ पैराबोला। स्टार बना लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन बेशक लग रहा है कि क्या है, रिवीजन मिस्टर बिल्कुल करा दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। रिवीजन में बस इतना है कि आप लोग मेरे सारे जो नोट्स है उनको ढंग से कर लो, एक भी मत छोड़ो। आपसे ज्यादा मैं चिंतित हूं आपके सिलेक्शन को लेकर। दोबारा सुने। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एंड मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद एक्सिस ऑफ पैराबोला। हिंदी में सुन लें। परवलय में जीवा की लंबाई बताइए जो उसके शीर्ष से खींची गई है और जो उसके अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई। दिल्ली कब बुला रहे हो? आज लाइव आऊंगा, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी कर दिया है 9 बजे रात को। हाँ हिंदी में बोल रहा हूँ अंकित, रुको। 9 बजे रात को आप सब लोग लाइव मिले मेरे को नीरज सिंह बैसला फेसबुक अकाउंट पर। ठीक है, हाँ दिल्ली बुलाने के लिए भी नोटिफिकेशन भी है, वो सब रात को 9 बजे। आप सभी लोग लाइव मिले 9 बजे। देखो ध्यान से, अब हिंदी में सुन लो। जीवा की लंबाई बताइए जो परवलय के शीर्ष से खींची गई है और जो उसके अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। जो उसके अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। बच्चों ने आंसर भी देने शुरू कर दिए हैं, 16 और 4 आंसर आ गए। हिंदी में दोबारा सुन लो। जीवा की लंबाई बताइए जो परवलय के शीर्ष से खींची गई है और जो उसके अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई, आंसर आ रहे हैं 16-4 16-4। चलो ठीक है, इसे करके खत्म करते हैं। नेक्स्ट कल पैराबोला हम कंटिन्यू करेंगे, कल पैराबोला को कोशिश करेंगे खत्म करने की। ठीक है, जिसकी एफबी आईडी नहीं बनी है वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वहां से भी जा सकता है। पर कोशिश करना लाइव देखने की, क्योंकि ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो मजा आता है बात करने में यार, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ। देखते हैं 16 सही है या 4 सही है, क्या सही है देखते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4x किसी को बनाने में कोई दिक्कत? बच्चे कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, अभी तो सिखाया था आपने। वाई स्क्वायर बराबर 4x हम बना सकते हैं। क्या तीनों कंडीशन है? 1 1 1 बिल्कुल। वर्टेक्स हो गए 0 0, शीर्ष हो गए 0 0, और जिसकी सिंगल पावर है उस तरफ बनेगा, और वो प्लस है माइनस है, प्लस तो बना दो इस तरफ। बन गया भाई पैराबोला, परवलय बन गया ना। ठीक है, अब इसके शीट से जीवा जा रही है, ये रही द लेंथ ऑफ कॉर्ड जीवा जा रही है जो उसके वर्टेक्स से शीट से जा रही है। वर्टेक्स ये रहा 0 0 वर्टेक्स, और इसके अक्ष के साथ 45 का कोण बना रही है। अब इसका अक्ष कौन है? जिसकी सिंगल पावर है वही होगा, ये एक्स एक्सिस। नाम पूछेगा एक्स एक्सिस इक्वेशन y बराबर 0। तो यहां से एक लाइन जा रही है ये, और एक्स एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कॉर्ड है, जीवा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। इस पॉइंट को मान लेते हैं वर्टेक्स है तो v मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं c। तो vc पूछ रहा है कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। सबकी समझ में आया? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। कहोगे सर हाँ। ये रेखा किस बिंदु से आ रही है? 0 0 से। कितना एंगल बना रही है? एक्स एक्स से 45। मुझे बताओ, अगर एक्स एक्स से एंगल पता लग जाए तो उसके ऊपर tan लगा देने से स्लोप मिल जाता है? बिल्कुल। तो tan 45 1, तो मुझे VC का स्लोप मिल गया, VC की प्रवणता मिल गई। VC आ कहां से रही है? 0 0 से। VC पे एक बिंदु मिल गए। लिखवाया भी था ओरिजिन से आने वाली लाइन का समीकरण, y बराबर mx। बना सकते हो। तो VC की इक्वेशन बन गई, VC की इक्वेशन y माइनस 0 बराबर m, x माइनस 0, और m कितना है? 1। तो समीकरण बन गया y बराबर x। पैराबोला रेड वाला, इसका समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4x। जहां दोनों टकरा रहे हैं वही बिंदु हम निकाल लें, c मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y बराबर x को इसमें रख दो, y बराबर x ये रहा ना,
ये लाइन y बराबर x, यहाँ टकरा गई y स्क्वायर, तो y की जगह x रख दो, x स्क्वायर बराबर 4x, x से x कैंसिल मत करना, सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x, वेरिएबल सॉल्व करते टाइम कैंसिल नहीं करते, कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया, x माइनस 4 0, तो x आया 0 और x आया 4, तो x 0 तो ये रहा, तो यहाँ पे दूसरा वाला x कितना है 4, x 4 तो y कितना, y भी 4 होगा भाई, ये रहा, क्योंकि x जितना y, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 4 और 0 में, 4 में से 0 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 में 0 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 कितना 4√2, 16 भी गलत, 4 भी गलत, 2√2 भी गलत, 4√2 सही आंसर। ठीक है हिमांशु, सही आंसर है तुम्हारा। बोलो कितना आसान था, हम रिलेट ही नहीं कर पाते, हमारी प्रॉब्लम ही तो है, कुछ भी नहीं करना था। पैराबोला का जो वर्टेक्स है 0 0, यहां से एक लाइन जा रही है जो 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो tan 45 से स्लोप 1 मिल गया, 0 0 से रेखा जा रही है तो रेखा का समीकरण बन गया y माइनस y1 m x माइनस x1। हम ऐसे करेंगे नहीं क्योंकि हमने डायरेक्ट पढ़ रखा है, अगर लाइन ओरिजिन से मूल से जाती है तो y बराबर mx, m1 हो गया, तो y बराबर mx यानी y बराबर x रेखा का समीकरण बन गया। ये पैराबोला दे रखा था y स्क्वायर बराबर 4x, सॉल्व कर दिया दोनों को, y की जगह यहाँ x लिख दिया, तो x स्क्वायर बराबर सॉल्व किया, x के 2 पॉइंट आए, x 0 आया और x 4 आया, तो 2 पॉइंटों पे काट भी रही है भाई इसको, x 0 रख के किसी में लाइन में भी रख लो, y 0 पहले से पता है हमको, x 4 रखा तो y भी 4 आ गया, ये 4 4 आ गया, तो मेरे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट आ गए, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से कॉमन कॉर्ड निकाल लूंगा। बोलो कितना आसान था बेटा। रेखा का समीकरण बनाया, स्ट्रेट लाइन का समीकरण बनाया, क्योंकि 45 डिग्री से एक्स झुकी हुई है, tan 45 1, y बराबर आ रही है 0 0 से, तो y बराबर mx m1 हो गया। लाइन की इक्वेशन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया, y स्क्वायर बराबर 4x के साथ, सॉल्व करते टाइम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, दो निकल के आए प्रतिच्छेदी बिंदु, x 0 और x 4, y निकाल सकते हैं, x 0 रखा तो y भी 0, x 4 रखा तो y भी 4, 2 पॉइंट मिल गए, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बोलो कितना आसान था भाई, 4√2, शाबाश, अब सही आंसर दे रहे हो। हाँ आ जाओ विष्णु, मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली मिलो, कहीं मिलो। तो आज की कक्षा को यहीं करते हैं समाप्त। आपका इंट्रोडक्शन रहा पैराबोला के साथ और सिर्फ इंट्रो रहा, वेरी इजी, बहुत बढ़िया, 4√2, शाबाश, कितना आसान बात थी, तो हम रिलेट नहीं कर पाते। तो पहले वर्डिंग सुनो, जीवा की लंबाई बताओ जो उसके शीर्ष से गुजरती है और उसके अक्ष के साथ 45 बनाती है, पैराबोला का अक्ष एक्स अक्ष, ठीक है, 45 डिग्री से स्लोप मिल गया, tan 45 1 आ रही है 0 0 से, तो y बराबर mx, ये लाइन किससे टकरा रही है, पैराबोला से, रेड वाले से, रेड वाले की इक्वेशन ये रही, तो यहाँ y की जगह क्या रख दो, x, दोनों को सॉल्व कर दो, 2 पॉइंट निकल गए, x 0 और x टकरा भी दो जगह रहे, तो y भी निकाल सकते हैं, यहाँ तो y वैसे भी निकला पड़ा, वैसे ही पता कर लो, x को 0 रखा y भी 0, x को 4 रखा y भी 4, दोनों पॉइंट मिल गए, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ फेसबुक पे लाइव आऊंगा 9 बजे रात को, सभी लोग मिलें, ठीक है। तो चलिए भाई, मेहनत करिए रहिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप सभी लोग, मैं आप लोगों के लिए कमिटेड हूं और जो हो सकता है उससे बेस्ट आपको मिल जाएगा, कोई टच भी नहीं कर सकता इनको क्वेश्चंस को। शाबाश हिमांशु, 45 सेकंड में फोड़ दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन दोनों कवर हो गए, सरल रेखा का समीकरण सीख लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया और डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, इसलिए आएगा पेपर में नेवी के, इसलिए आएगा। सर मेरे पे बहुत पैसे होंगे तो एक इच्छा है, मैं आपकी बायोपिक बनाऊंगा। थैंक यू अमन, पर अभी बायोपिक के लिए कुछ लेजेंडरी काम हो जाए। भैया शिवेश 90 डिग्री से कॉर्ड बनती नहीं है, 90 डिग्री बनाती तो ये वाली लाइन आती, कॉर्ड अंदर से जाती है, तुम भी बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हो कभी कभी। ऐसी मैथ कभी पढ़ी नहीं तुम लोगों ने, आज जय राज बोल रहे हैं, मजा आ गया आज तो, ओके। सर शादी में जाओगे क्या, सूट वूट पहन रखा है? अरे नहीं यार, शादी में जब जाते हैं तब कुछ अलग ही माहौल होता है, अब ये तो सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए है।
चलो भाई ठीक है, सिलेक्शन पक्का है अब की बार गुरुदेव, बिल्कुल पक्का है। मैं लेजेंड हूँ, हाँ यार ये मेरे को बनना है, मैं लेजेंड बन जाऊंगा तो बायोपिक भी बन जाएगी। चलो ठीक है, आप लोगों के प्यार के लिए दोबारा से थैंक यू सो मच। और एक बार नहीं 10 बार जॉब लगेंगी योगेश, परेशान नहीं होना है, 10 जॉबें लगेंगी, बेस्ट चुनना आप अपने लिए जो डिजर्व करते हो। अपने आप को देखो काबिल बनाना सीखो, जुगाड़ पानी से कभी भी चीजें नहीं हो पाती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जुगाड़ पानी से कितने दिन तक काम चलेगा मुझे ये भी बता देना। तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने ऊपर काम करो, और आपका जो टैलेंट है ना वो आपके लिए जिंदगी निर्धारित करता है आगे आने वाली। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट क्या करूंगा, एक तरीके से मोटिवेशन तो चलो अलग चीज है, अपने आप पे काम करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप पे काम करते रहो, खुद पर काम करते रहो, दूसरों को छोड़ो, खुद पे काम करो, खुद को सुधारो। जब खुद को सुधार लोगे दूसरे अपने आप आके जुड़ जाएंगे आपसे। ठीक है विपिन, स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे, 9 बजे लाइव मिलो, उसकी भी डिस्कस करेंगे। शिवेश शिवेश तो खतरनाक हो गए भैया, 0 डिग्री ये वाली लाइन कॉर्ड नहीं बनेगी, पैराबोला खत्म नहीं होता, नहीं बनेगी। 0 के बाद कोई भी एंगल ले लोगे कॉर्ड बन जाएगी, 90 से पहले कोई भी ले लोगे कोई भी कॉर्ड बन जाएगी। जय माता दी रोशन। चलो राम राम भाई, योगेश, प्रियांशु, निरंजन, रोशन, मिलते हैं हम लोग। शिवेश, बिल्कुल अब की बार एयरफोर्स पास, सारे एग्जाम पर मेहनत करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, और लिमिटेड मत सोचिए अपने आप को। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान या फिर एक काबिल इंसान कर सकता है, अपने आप को काबिल बनाने पे काम करो। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, जीडी फिजिकल फिजिकल जो भी दिक्कत है, आप रिटर्न क्लियर करके सामने सामने बैठ जाओ मेरे। मैंने पूरा ठेका ले लिया आपके लास्ट तक सिलेक्शन का, मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो चलो, मेरे ऊपर अगर कोई फिल्म बनेगी तो मेरे को बहुत खुशी होगी। नवीन, अमन ये सब पीछे पड़ गए बायोपिक बनाने के लिए, पर मेरे को ऐसा कुछ करने दो जो बायोपिक बना पाऊं मैं। ठीक है, चलिए भाई कल मिलते हैं हम लोग, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, लव यू ऑल। नहीं रविंद्र, तुमसे क्यों नाराज है, मैं किसी से नाराज नहीं होता यार। आप खुश रहो, अच्छे रहो, अपने माता पिता के लिए ऐसे काम करो जो वो भी कहें कि गर्व से बोलें कि हमारे यहाँ एक शेर है। चलो नमस्कार।